मात्र 15 मिनट का मायना बिना कोई चीरा फाड़ा का, बिना ऑपरेशन का इलाज करवा कोई दाव कर रहे हैं। लोग है ना शर्म का मारे भी लोग कोई दूसरा में बताऊं को ना। इंडियन टॉयलेट यूज करना चाहिए। अगर वेस्टर्न टॉयलेट अगर यूज भी करते हैं तो जेट का यूज ना करें। प्रेशर की वजह से भी ये चीज हो रही है। 15 मिनट में कई मरीज ने ठीक कर सको। देखो सर, इसके अंदर हम जो आयुर्वेद की विधि अपनाते हैं छाड़ सूत्रा, तो गुदा के रास्ते में जलन रहती है, खुजली चलती है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग में जैसे बूंद बूंद गिरती है, पिचकारी की तरह खून गिरता है। सीकर में वो ही उपचार दे रहा हो जो हिसार में मिल रहा है। हिसार के अंदर भी क्षार क्रम क्षार सूत्रा ये थेरेपी चलती है और अपने सेंटर पे भी क्षार क्रम और क्षार सूत्रा यही किया जाता है। एक बार को पेमेंट और जिंदगी भर की जिम्मेदारी। तो प्रेगनेंसी के बाद में भी कई लोग कई ये समस्याएं हैं, बवासीर हो गो, पिस्टुला हो गो, अयान की बीमारी जी के लिए थे दूर दूर जाए चार इलाज करा रहा हो जाए। तो शेखावाटी लोगा के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि फिलहाल में पिस्टुला, फिशर और बवासीर को इलाज सीकर का मायने मौजूद हो चुके हैं। मैं फिलहाल में खड़ा हूँ के आयुर्वेदा के सामने, जो कि बस स्टैंड, बस डिपो सीकर का सामान्य है। और देख रहे हो गई गली का मायने आता ही थे। सबसे गौर कर वाली बात है कि मात्र 15 मिनट का मायना बिना कोई चीरा फाड़ा का, बिना ऑपरेशन का इलाज करवा कोई दावा कर रहे हैं। और एक और गौर कर वाली बात है कि या कोई यो भी दावा है कि अगर कोई एक बार के आयुर्वेदा सु इलाज करवा लियो तो बाकी जिंदगी का मायने पिस्टुला, फिशर, बवासीर बीमारी कौन हो। और अगर बाई चांस हो भी गई गलती से तो जो भी पीसा दोबारा उपचार में लागेगा वे बिल्कुल मुफ्त रहेगा। 1 टाइम पेमेंट और भी के बाद में जिंदगी भर की गारंटी के आयुर्वेदा ले रहे हो। एक बार यह बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करांगा, साथ ही आपको उपचार की तरीका से करो जा रहे है बी ने जानने की कोशिश करांगा। ते मन सुने झलको पे ना मेरे बबलू एक बार चाला अंदर और जानने की कोशिश करा कि के कुछ अड़े थारे लिए विशेष है। अब अपने साथ में मौजूद हैं डॉक्टर इफ्रा। अब मैडम से जानने की कोशिश करांगा। मैडम, एक तो थारे अड़े जितना पेशेंट आ रहे हैं वे ज़्यादातर कौन सा केस ले रहा है? हमारे यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो पाइल्स, फिशर, भगंदर वाले पेशेंट्स आते हैं। ज़्यादातर के दिक्कतें हैं जो लोगा के बीच में जय थार का नाम है तो लोग थाने बता रहे हैं। देखो, मोस्ट ऑफ पेशेंट जो आते हैं वो यही कंप्लेन लेके आते हैं कि उनको गुदा के रास्ते में जलन रहती है, खुजली चलती है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग में जैसे बूंद बूंद गिरती है, पिचकारी की तरह खून गिरता है। मोस्टली जो पेशेंट आते हैं वो कब्जे की शिकायत लेके आते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी होती है वो लगातार कब्जे रहने की वजह से होती है। अच्छा, एक चीज़ है जहाँ थे बोल रहे हो कि भाई ज़्यादातर पेशेंट अयान का है जो कई मतलब प्रॉब्लम खुद की ले जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने एहसास कसो भला जाए है। शुरुआती लक्षण क्या है या बीमारी? शुरुआती लक्षणों में सर इसमें यही देखने को मिलता है, गुदा के रास्ते में जलन होती है, कब्जी रहती है लगातार, उनको खून लेटरिन के लग के खून आने लगता है, कभी कभी पिचकारी के साथ आता है, कभी कभी बूंद की तरह गिरता है। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं। इन्हीं लक्षणों को देख के पेशेंट अपने यहाँ पे आता है। ये 15 मिनट में इलाज आड़ो की कॉन्सेप्ट था, मतलब 15 मिनट में कई मरीज ने ठीक कर सको। देखो सर, इसके अंदर हम जो आयुर्वेद की विधि अपनाते हैं छाड़ सूत्रा, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, लेटरिन के रास्ते को सुन करके दवाइयों से बना हुआ धागा होता है जो एक आयुर्वेद पद्धति से तैयार किया जाता है, जिसके अंदर धागे को तैयार करने में 21 दिन लगते हैं। वही धागे से अपन फिर आगे उपचार करते हैं। तो मतलब 15 मिनट में बिना कोई ऑपरेशन का, बिना चीराफाड़ा का और थे भी कोई इलाज कर सको? जी बिल्कुल। और कहीं की कंडीशन आड़ा तक को इलाज 15 मिनट में संभव है? 15 मिनट के अंदर जैसे जो पाइल्स की ग्रेड्स होती है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो पाइल्स होती है उनका इलाज अपन 40 सेकंड के अंदर करते हैं। उसके अंदर क्षारक्रम किया जाता है। जो 3rd एंड 4th ग्रेड पाइल्स होती है उसके अंदर अपन छाड़ सूत्रा विधि से करते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम अपन को यहाँ पे प्रोसीजर करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। लगभग जहाँ पिस्टुला हुआ, फिशर हुआ, बवासीर हुआ, या कौन सी एज का लोग हैं जो ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं? लगभग 18 साल के बाद के जितने भी पेशेंट हैं वो अपने यहाँ पे इलाज लेने के लिए आते हैं। 18 से 60 साल के व्यक्ति। ज़्यादातर युवा में भी ये बीमारी देखने युवाओं में ये बीमारी इसलिए मिलती है, आपको पता है आज की जनरेशन टॉयलेट में बैठ के अपना फ़ोन यूज़ करती है, तो लगातार टॉयलेट में बैठे रहने से वहाँ पे जेट स्प्रे यूज़ करती है। जेट स्प्रे यूज़ करने से उनको वहाँ पे गुदा के रास्ते में चीरा लग जाता है। चीरा लगने से फिर उनको ये समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इस बीमारी से ज़्यादा ग्रसित है। तो मतलब ते कह सको कि भाई जहाँ फ्रेश होती टाइम में इंडियन टॉयलेट यूज करना चाहिए? इंडियन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। अगर वेस्टर्न टॉयलेट अगर यूज़ भी करते हैं तो जेट का यूज़ ना करें। अच्छा, मतलब प्रेशर की वजह से भी ये चीज़ हो रही है। जी जी।
ज़्यादातर कौन सी एज ग्रुप है जी कमायन है या बीमारी, और कौन सी वाली बीमारी ज़्यादा आ रही है? मोस्टली जो बीमारी आती है वो लगभग जो आजकल के जनरेशन है 18 से 30 साल के जो भी हैं उनके अंदर फिशर हुआ, मस्से हुए, और जो भगंदर है ये भी देखने को मिलता ही है। मोस्टली जो आते हैं वो यहाँ पे फिशर वाले पेशेंट आते हैं। 20 साल के भी बच्चे आते हैं, 25 साल वाले भी आते हैं, 40 साल वाले भी आते हैं, लगभग मोस्ट ऑफ एज के बंदे आते हैं यहाँ। सिकराड़ा के लिए था कि मन में आए कि भाई लोग अनाड़े उपचार दें। शेखावाटी के जो लोग हैं वो पहले अपना इलाज कराने के लिए हिसार जाते थे। हिसार जाने के लिए वो एक दिन पहले निकलते थे। हमें हिसार में हम लोगों की ब्रांच चल रही लगभग 22 वर्षों से। हमारी जो ब्रांचेस हैं वो मोस्ट ऑफ, हमारा ये प्लान है इसी साल के अंदर हम मोस्ट ऑफ राजस्थान को कवर करें। फिलहाल हमारी जो ब्रांच है वो सीकर के अंदर है, अजमेर में है, जोधपुर के अंदर है और हिसार के अंदर है। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ हिसार वाली जगह कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, शेखावाटी का लोग भी हिसार इलाज कराबा के लिए जाए हैं, तो अड़े जो टीम मौजूद है या भी हिसार की जान की है? बिल्कुल सर, उपचार तो वही है जो अपने हिसार में ट्रीटमेंट करते हैं, वही इलाज हमारे यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है? खान पान में भी कोई दिक्कत आ रही है? खान पान के अंदर जैसे आजकल लोग जंक फूड की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। कब्ज़ी अगर लगातार रहेगी तो उनके फिशर बढ़ने की प्रॉब्लम रहेगी, अंदर की साइड में मस्से फूलने लगते हैं, भगंदर बन जाता है। भगंदर के अंदर भगंदर के जैसे लक्षण होते हैं कि वहाँ पे एक फोड़ा बन जाता है, फोड़े के अंदर से फिर चिपचिपा पानी निकलता है, मवाद जैसा निकलता है, खून निकलता है। तो ये शुरुआती लक्षण ही होते हैं जिनके अंदर अपन को उपचार ले लेना चाहिए। अच्छा एक चीज़ है मैडम, आजकल अपने सोसाइटी में ना जहाँ कोई का बवासीर हो जाए या पिस्टूला हो जाए, फिशर हो जाए, तो लोग है ना शर्म का मारे भी लोग कोई दूसरा ने बताऊँ को ना इलाज के लिए गुंजान कि यार बड़े डॉक्टर ने दिखाना पड़ेगा। मतलब शर्म एक बहुत बड़ी चीज़ आ चुकी है कि खुद का शरीर सुबड़ी बाने शर्म लागा है समाज की। बाल होगा के लिए क्या करो? बीमारी तो सर देखो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, तो इसमें छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप उस बीमारी को छुपाते हो तो वो बड़ी बीमारी निकल के ही आती है। इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे यहाँ पे आके डॉक्टर से मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। मैडम एक सवाल ये भी है कि अपने जो महिला हैं, जहाँ कोई अगर मान लो कि कम उम्र की लड़कियाँ हैं जो 18 से ऊपर हैं, या मान लो या कोई शादीशुदा महिला है, तो प्रेगनेंसी के बाद में भी कई लोग कई ये समस्याएं हैं, बवासीर होगो, पिस्टूला होगो, ये तमाम बीमारी हो जाए हैं, तो लोग मतलब खुद की बीविया ने ना तो दिखावत ले, कई लोग तो आज भी अंदर रखें कि भाई कोई ना ठीक हो जाएगा, या मैं डॉक्टर ने जार पूछाऊँगा, दवाई दे दूँगा, सब सही हो जाएगा। तो वे जो महिलाएं हैं जो कदे दिखावा के लिए गुंजारी, तो बाल महिला ने के बचाओगा? देखो महिलाओं में ये जो परेशानी होती है ये आफ्टर प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, तो इसमें घबराने की या शर्म करने की कोई बात नहीं है। आप लोग बेझिझक होकर हमारे यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। महिला की सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद में यह बीमारी क्यों ज़्यादा हो? प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनको 9 महीने में कॉन्स्टिपेशन लगातार रहता ही है। अब अगर लगातार कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो उनको फिर फिशर या पाइल्स या फिस्टुला बनने की परेशानी रहती है। तो इसमें जैसे ही उनको पता लगे कि उनको ये वाली समस्या हो रही है तो दवाइयों से देखो इसमें कोई आराम नहीं मिलता है। इसमें अगर अपन को परमानेंट इलाज ही चाहिए तो अपन को छाड़ सूत्रा विधि की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, देखो महिला के लिए विशेष है, बीमारी दबार के नहीं घरा पड़े रहे बस कोई फायदो को ना। एक बात बताओ मैडम, ये थारो एक बड़ो दाव लागा है मन के आयुर्वेदा को कि भाई थे 100% गारंटी दे रहे हो कि छाड़ सूत्रा जो विधि है बिना थारा अलावा पूरी गारंटी के साथ में कोई कुन करवा रहे हो, तो इका मायने कितनी बड़ी सच्चाई है और इके पीछे के मायना है थारा? सर राजस्थान में बहुत सारी आयुर्वेद के क्लिनिक्स है, कुछ तो ऐसे भी हैं जो बंगाली डॉक्टर्स बनके इसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो पेशेंट भी आते हैं जो बताते हैं कि हमने ऐसा इलाज करवाया, लेकिन उसमें वो कुछ भी नहीं करते। वो कोई सर्टिफाइड डॉक्टर्स तो होते नहीं है। कुछ क्लिनिक्स ऐसे भी है जिनके वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठे लेकिन वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं, तो वो इस चीज की कोई गारंटी नहीं लेता। हमारी क्लिनिक पे हम अपना जो भी इलाज कर रहे हैं वो गारंटी के साथ में करते हैं। हम बाकायदा पेशेंट को लिख के देते हैं, स्टैंप लगा के देते हैं, गारंटी पूरा कार्ड बना के देते हैं। इन फ्यूचर अगर उनको कोई ये समस्या वापस होती है तो फिर उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, उसके दोबारा पैसे नहीं लगते। मतलब 100% गारंटी दोगा कि अगला न अगर जिंदगी में दोबारा बीमारी कौन होगा? 99.99% हमारी गारंटी होती है कि ये बीमारी आपको भविष्य में नहीं होगी। और 0.1% होगी तो फिर 0.1% तो सर देखो किस्मत की बात है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं ये। अगर किसी को हो भी जाती है तो हम उसका फिर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं, उसमें फिर दोबारा पैसे नहीं लेते। हमारे यहाँ पे 1 टाइम पेमेंट होती है, एक बार की पेमेंट होती है और जिंदगी भर की जिम्मेदारी है। जगह के नाम है को
जगह का नाम है अपना के आयुर्वेदा, अन्नपूर्णा होटल के पास वाली गली में, बस स्टैंड बस स्टैंड। सिक्कर। तो फिलहाल मैं जो के आयुर्वेदा है अड़े थाने हिसार की बट टीम मिलेगी, हिसार को वो तरीको मिलेगो ट्रीटमेंट को जो थे दूर जा के नहीं, और एक दिन पहले निकला जाकर आसूँ और बड़े जार के नहीं इलाज करा रहा हो, जब बाई फैसिलिटी अब थाने सिक्कर का मायने के आयुर्वेदा दे रहे है। तो फिलहाल जो तमाम जानकारी है वे मैं तारे सामने रखे हाँ ते मन सुन रहा हूँ जल को। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई निशांत है। धन्यवाद, राम राम साहब।